हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिज माय फ्यूचर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआईएस 12th क्लास हिंदी 301 जिसका कोड है उसके सिलेबस के बारे में। प्रॉपर सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना आपका एग्जाम आएगा, कितना आपका असाइनमेंट आएगा, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो एनआईएस से रिलेटेड देखने के लिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इन सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड करना और अनदर अपडेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है, तो मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो, हिंदी 301 के बारे में अगर हम बात करें ना, ठीक है, इसके अंदर आपका एक तो टीएमए होगा जिसे हम असाइनमेंट फाइल भी बोलते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, और एक आपका थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, दो तरह की इसमें चीजें होती हैं, एक आपका असाइनमेंट और एक थ्योरी एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल इसके अंदर नहीं होता। क्या क्या होना है, एक आपका असाइनमेंट होना है टीएमए और एक आपका एग्जाम होना है। अब असाइनमेंट में क्या होता है, फाइलें होती हैं कुछ, वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आपको बुक के अंदर से सॉल्व करके, और पहले तो ये आपको फिजिकली सबमिट करने होते थे, अब आपको ये वर्चुअली अपलोड करने होते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, होप सो अक्टूबर वाला अगर कैंडिडेट इसको देख रहा है तो वो ऑलरेडी उसने अपने असाइनमेंट बना के जमा करा दिए होंगे, बट अगर अप्रैल 2025 वाला कैंडिडेट इसको देख रहा है तो उनके अभी असाइनमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अगर असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो नीचे जो नंबर दे रखा है आप उस पर कॉल करके असाइनमेंट की डिटेल ले सकते हैं, आपके किन किन सब्जेक्ट में, क्योंकि असाइनमेंट देखो आपका हर सब्जेक्ट में होता है बट प्रैक्टिकल आपका सब सब्जेक्ट में नहीं होता। प्लस में ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस आपका 2024-25 वाला है, और आने वाले समय में बस यही आपका सिलेबस रहेगा जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता। ठीक है, तो ये मेक श्योर चेक कर लेना जो भी सिलेबस आपके पास है वो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि आप गलत चैप्टर पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 11, राइट, 15, 18, 19 और 22, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके टीएमए के चैप्टर्स हैं, और टीएमए के चैप्टर्स आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आते हैं। इनको तैयार करके कोई भी लॉजिक नहीं है, तो इनमें अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अंदर से आपकी टीएमए की फाइलें होंगी जिसे यहाँ लिखा हुआ है टोटल सिलेबस का 40% आपका असाइनमेंट में आता है और 60% आपका आता है थ्योरी एग्जाम में। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम की तैयारी करनी होती है और असाइनमेंट की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। उसमें तो जैसे आपको फाइलें बनानी है, उस फाइलें अपलोड करनी है, राइट, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं करना होता। तो आप इसमें इन चैप्टर को तैयार करने में अपना समय खराब ना करें। ये 16 चैप्टर्स हैं आपके, लाइक 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इन्हीं को आपको तैयार करना है, इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, ये सारे ही आपको तैयार करने, ये आपको तैयार नहीं करने। अब देखो इसमें बात करते हैं मार्किंग की। टोटल जो आपका मार्क्स होता है ना, इसमें आपका 100 मार्क्स का ये आता है, सॉरी, टोटल जो होता है ना ये आपका 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स में से आपका 20% जो होता है वो होता है आपका असाइनमेंट, यानी कि आपका जो होगा ना, आपका टीएमए जो होगा, टीएमए आपका होगा 20 नंबर का इसके अंदर, और आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा एग्जामिनेशन में आपका आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ओवरऑल मार्किंग होगी और ओवरऑल होके आपका ये 100 होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। कोई डाउट कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपको हो तो नीचे जो नंबर दिया गया है ना, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। एनआईएस के एक्सपर्ट हैं। अगर ज़्यादा रिंगिंग होती है या बिजी जाता है तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो हमें। जो भी डाउट या क्वेरी है वो आप लिख देना, जो भी एनआईएस एक्सपर्ट हमारे उस टाइम पर अवेलेबल होंगे वो आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन डाउट होता है तो आप भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ईजिली आपको सारी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कहीं ऐसा ना हो किसी के पास प्रीवियस वाला सिलेबस हो और वो गलत सब्जेक्ट अपने गलत टॉपिक तैयार कर ले जो कि एग्जाम में आने ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।